वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में आया है। मैं क्वेश्चन अच्छा है बेसिकली इसलिए लेता हूँ और आपको ये भी देख सके क्वेश्चन आपकी परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं किस तरह के होते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, कई तरह के क्वेश्चन को क्लियर करेगा यदि ऐसी थिंकिंग से मैथमेटिक्स लगाएंगे जैसा मैं बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रतिशत का है और प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए प्रतिशत जरूर बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि प्रतिशत यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथमेटिक्स में बैकबोन रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए कि प्रतिशत को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हमेशा पढ़ा कीजिए। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं कोई भी क्वेश्चन चाहे जिस भी चैप्टर का हो मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए कैसे उसको 60 में 30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। ध्यान रखिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं 60 ट्रिक आपको बताता हूँ, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप 60 ट्रिक रट के थक जाएंगे, कभी भी परीक्षा में आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि एग्जामिनर जरा भी थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो 60 ट्रिक रट के गए हैं तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। एक आदमी अपने पैसे का 20% खो देता है और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 192 रुपए बचते हैं, तो पहले उसके पास कितना था? ठीक है, मैंने जैसे बोला मैं पहले बेसिक से लूंगा और फिर 60 तो मैं कैसे उसको हल कर देता, तो मैं बेसिक से लेता हूँ। तो माना उसके पास शुरू में 100 रुपये था, ठीक है, मान लिया आपने। अब 20% खो देता है तो होना कितना रुपए हुआ? होना कितना रुपए हुआ? एक्स का 20%, जितना था उसका 20% खो देता मतलब जितना उसके पास आता है 20/100, यानी 20/100 मतलब 100/5, एक्स गुणे 20/100 यानी 100/5। तो शेष अब कितना उसके पास है? शेष x माइनस 1/5, यानी ये इतना खो दिया तो शेष उसके पास बचा ये 5x माइनस एक्स 4x/5, 5x माइनस एक्स तो 5x में x घटा देंगे 4x तो ये शेष बचा। अब ये जो शेष बचा यहाँ ये वाला, ये क्योंकि इतना खोने के बाद शेष इतना बचा, इस शेष का 80% खर्च करता है, तो खर्च कितना हुआ? शेष का 80%, शेष 4x। अभी इसके बाद कितने पैसा बचा ध्यान रखिएगा, ये नहीं, अब ये नहीं बचा, इतना बचा है, इतना, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका 4x/5 का 80% यानी 80/100। अब ये समझते हैं, ये शून्य शून्य कट जाएगा, ये 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अब ये क्या जाएगा 4 16x, 16x/25, इतना शेष उसके पास, इतना खर्च हो गया। तो खर्च ही इतना तो बचा था, इसमें से हुआ है, इसलिए अब शेष कितना बचा? अंत में शेष, अंत में उसके पास शेष कितना बचता है? 4x/5 उसके पास बचा ही था, उसमें से 80% खर्च कर दिया, नहीं इतना खर्च कर दिया, तो 16x/25 खर्च कर दिया। और अब जरा देखिए इसमें से 25 एलसीएम में दिया जाएगा, तो 25 एलसीएम 25, आप जानते हैं 25 5 के इसमें गुणा हो जाएगा तो 20x, और ये 25 से कम 25 एक आएगा 16x, तो ये क्या हो गया 20x में 16x खत्म हो गया तो 4x/25, ये उसके पास अंत में बचा। लेकिन अंत में जो बचा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंत में उसके पास कितना रुपए बचा? खर्च करने का 80% खर्च करने के बाद जो बचा तो 192 रुपए है, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक एक्स जो माने उसके तहत आए तो इतना बचा, तो इसलिए दोनों सेम होना चाहिए। ये 25, ये जो बचा है इतना रुपए आपका, वो कितना होना चाहिए? 192 रुपए। और इस प्रकार एक्स इक्वल टू किया जाएगा, ये 25 इधर भेजेंगे तो भाग में है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 192 गुणे 25, और इधर ये गुणा में एक्स के साथ तो इधर भाग में लग जाएगा, क्योंकि एक्स को आप अकेले रखना चाह रहे हैं तभी तो एक्स का मान निकलेगा। ये जो एक्स है तो एक्स में जो गुणा भाग है दूसरे साइड में कर दीजिए, कुछ जुड़ा होता तो इधर घट जाता, इधर घटा होता तो जुड़ जाता, लेकिन इधर गुणा भाग में है, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है भाग हो जाएगी। बहुत बेसिक है, आप समझते होंगे। अब इसका भाग दे दीजिए, 4×3 12 और 3 8 चौक 32, ये हो गया। और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी मैं 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16 और 4 8 32, ये हो गया। और अब यदि इसको गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 1250 में 50 रुपये कम, 1200 रुपये, हाँ ये 1200 हो जाएगा। इसे गुणा करके आप देख सकते हैं, तो मैं 60 में गुणा कैसे किया हूँ वो मैं एक वीडियो अलग से डाला हूँ, उसे देख सकते हैं कैसे आप फटाफट गुणा कर सकते हैं। ये इसका मैंने कैसे इतना जल्दी गुणा करके ये बोल दिया, खैर वो अलग कहानी है, पर ये 1200 रुपये हो गया। तो इस प्रकार ये देखें, ये 1200 इसका आंसर है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट
के साथ ये देखने की कोशिश करते हैं कैसे हम 30 सेकंड में इसको हल कर देंगे। ये जरा देखिए, आपको अब यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये कर पाएंगे। कैसे, इतने में कैसे हल करते हैं। देखिए बहुत सिंपल बात है कि यदि उसके पास मान लीजिए x रुपये था, 20% खो दिया तो 80% बचा। तो बचा कितना उसके पास, x का 80%। देखिए 80% बचा है, 20% खो दिया। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। जो भी आपके पास, जैसे मान लीजिए कि 100 आपके पास आपके पास 60 रुपये है, तो अपने आप को आपका 100% धन है। किसी के पास 60 करोड़ है तो वो भी उसका अपने आप 100% धन है। आपके पास 60 रुपये है, किसी के पास 60 करोड़ है, तो दोनों के लिए अपना धन 100% होता है। पूरा 100% मतलब पूरा अपना। ठीक है, तो यदि उसके पास x रुपये था, 20% खो दिया, सिंपल मतलब है को 80% उसके पास बचा है, तो इतना बचा ये, क्योंकि शेष इतना बचा। इसका 80% खर्च कर देता है, तो 80% खर्च कर देता है मतलब ये बचा वाले हिस्से का, ये बचा हुआ है। ध्यान रखिए, मैं अभी बेसिक तो बता ही चुका हूं। अब देखिए इतना बचा हुआ है, इस शेष इतना बचा, क्योंकि 20% खर्च कर दिया है। 20% खर्च करने के बाद शेष उसके पास 80% बचेगा, यानी जो उसका धन x था उसका 80%। इस पर भी 80% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 20%। तो ये जो शेष बचा था इसमें 80% खर्च कर दिया, तो इसका 20% बच गया, तो इसका 20% ये बच गया और ये इक्वल टू 192। ये देखिए 192 बस। और इस प्रकार ये हो जाएगा x गुणे 80 यानी 80/100 और ये गुणे 20/100 इक्वल टू 192। अब ये 20×5 हो गया, 4 5, ये देखिए 4x/25 इक्वल टू 192। ये जरा देखिए, यही वाला इक्वेशन आ गया, ये वाला सर, ये जो आया था ये आपका वही आ गया। तो इस प्रकार देखिए वही यहाँ पर आ गया। इससे भी फिर अंत में वही x इक्वल टू, इसको x इक्वल टू क्या कर लेंगे, 192 गुणे 25/4, इसको हल करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैं अभी भी समझा क्या कर रहा हूँ। यदि आपको समझाना नहीं पड़ेगा तो आपके दिमाग में क्लैरिटी है, तुरंत देखेंगे x का 80% नहीं 4/5, ये शेष बचा, और फिर 20 पर उसमें 80% खर्च कर दिया तो इसका 20% बचा, यानी 1/5 बचा। तो ये इक्वल टू 192 है। आपको सिर्फ इतना लिखना है परीक्षा में। ये देखिए x का 20% खर्च कर दिया यानी 80% बचाते, यानी 80% आप समझते हैं, परसेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि कोई बच्चा 60 में करना चाहता है जल्दी से 30 सेकंड में, तो कहानी ये होती है कि 20% खर्च कर दिया यानी 80% बचा है, तो 80% यदि बचा है तो 4/5 80% बोला जाता है, 4/5 उसके पास बचा। अब इस पर भी 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20% यानी 1/5, ये इतना बचा है अंतिम में उसके पास, और ये इक्वल टू 192 है। तो अब आप सोचिए कि इतना लिखने में आपको 15 सेकंड लगेगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना लिखने में 15 सेकंड लगेगा, और फिर इसको हल करने में 192 गुणे ये 25 इधर, ये भाग नीचे 25 है तो इधर गुणा हो जाएगा, ये गुणा है 4, सिर्फ ऊपर 4 का गुणा आएगा तो ये हो जाएगा। इसको काट के आप देख सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये 1200 रुपये आ जाएगा। आप सोच सकते हैं 30 सेकंड से अधिक का क्वेश्चन किसी सूरत में नहीं है। जो स्टूडेंट, जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ इस तरह से प्रोसेस, पूरी लॉन्ग प्रोसेस कॉन्सेप्ट इस तरह का है, लेकिन उसी में हम कैसे कॉन्सेप्ट का यूज करते हो शार्ट में चीज़ें समझ लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये जो है आपका क्वेश्चन 30 सेकंड का है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और इस तरह के यदि आप नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक्स चाहते हैं, है ना, कैसे कॉन्सेप्ट से जल्दी से ट्रिक निकाल सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमेशा फायदे में रहेंगे और आपको अच्छे कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कभी कोई दिक्कत न हो, हर कंपटीशन आराम से निकल जाए। याद रखिएगा, ये चैनल मैं ऐसा बताता हूँ कि आपको गणित से प्यार ही हो जाएगा कि ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।